पाकिस्तान की आज़ादी की सीरीज की पहली एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे अंग्रेजों की बरसगीर में आमद ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के साथ ऐसा गद्दारी करने वाला सिपहसालार जो कि आज ता क़यामत गद्दारी का इख्तियारा बना रहेगा, और जो भी गद्दारी करेगा उसके साथ उसका नाम ज़रूर लगेगा। यानी कि हम बात करेंगे जंग पलासी की। चलते हैं, बात करते हैं। 1600 के अंदर मलका एलिज़ाबेथ अव्वल ने 1600 के अंदर एक कंपनी की मंजूरी दी जाती है, जो इसका मकसद जनूबी एशिया यानी कि बरे सगीर पाक और हिंद में तिजारती मकासद को हासिल करना, बरे सगीर के साथ मुगलिया सल्तनत के साथ यानी कि हिंदुस्तान के साथ तिजारती मकासद और तिजारत करना। सबसे पहले 1608 के अंदर ये कंपनी के जहाज़ जो कि सूरत बंदरगाह पर आते हैं, की गोदी के ऊपर ये खड़े होते हैं। शहनशाह जहांगीर, जिसे कि आप जानते होंगे कि जंजीर खींची जाती थी, उसको दिया जाता था, इंसाफ दिया जाता था। शहनशाह जहांगीर के दौर में इस जो वक्त था वो खिदमत में हाजिर होता है। बादशाह मलका बरतानिया का जो खत है वो तिजारती मकासद के लिए कुछ शराइत के ऊपर तिजारत की इजाज़त हासिल कर ली जाती है 1608 के अंदर। सबसे पहले 1615 के अंदर पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर कायम की जाती है इस कंपनी की, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी अपने मराकज़ को तोसीह देना शुरू करती है। बम्बई, मद्रास और कोलकाता के अंदर ये इसके मराकज़ ये खोलती है। ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ बरे सगीर की सियासत के अंदर किरदार अदा करती है, बल्कि अपने जो तिजारती मकासद है उसके लिए अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को भी आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करती जाती है, फैलाती जाती है, किले बनाती है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी तिजारती जो मकासद है उनको हासिल करने के लिए। ये कंपनी डिवाइड एंड रूल, आपने काफ़ी सुना होगा अक्सर, तो डिवाइड एंड रूल के फार्मूले के ऊपर अमल करते हुए मुख्तलिफ नवाबों के साथ मुख्तलिफ ताल्लुकात रखती है, और मकामी हुकूमतों के साथ अपने सियासी भी उनके अंदर मकासद थे कुछ पना, उनकी मदद और मकामी मामलात का इंटरफेयर करते हुए कि अपनी सियासी क़ुव्वत में भी इजाफा करते चले गए और फ़ौजी क़ुव्वत में भी इजाफा कर ही रहे थे। तो यूँ इसका आगाज़ होता है शहनशाह जहांगीर के अंदर की सल्तनत के दौर के अंदर, और ये कंपनी बरे सगीर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मजबूती और अपने मकासद की तरफ गामजन रहती है। जो इसका जो आना मकसद था वो कपास, रेशम और मसाला जात को बरे सगीर से एक्सपोर्ट करके लेके जाना था बरतानिया के अंदर। लेकिन इनके मकासद जब ये आए तो इनके नीयत ही बदल गई, क्योंकि ये बरे सगीर को उस वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इनकी सारी की सारी नीयत और इनके नीयत में फितूर आ गया। अब हम आगे चलते हैं, हमने इसके आगाज़ का बात कर लिया, अब चलते हैं जंग पलासी की तरफ। लेकिन उस वक्त बंगाल जो कि था हिंदुस्तान का अमीर तरीन सूबा था, अमीर तरीन इलाका था। इसके नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला। इस एरिया के अंदर ये कंपनी चाहती थी कि इन्हें कुछ मराहत मिले, इन्हें तिजारत करने दी जाए, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला इसके आगे चट्टान की सूरत में खड़े थे। उनके साथ इन्हें रियायत नहीं दे रहे थे, इनको इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो उस रियासत के नवाब सिराजुद्दौला की बंगाल के किसान थे वो इस सराफ़ एहतजाज थे इस कंपनी के ख़िलाफ़। तो यानी कि जैसे भी था नवाब को इस कंपनी के ख़िलाफ़ सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ा। ये जंग 1757 के अंदर पलासी एक जगह का नाम है, वहाँ पे लड़ी गई, जिसकी वजह से तारीख़ में इस जंग को आज भी जंग पलासी की सूरत की नाम से याद रखा जाता है। ये आज भी मगरबी बंगाल भारत के अंदर जंग वाक़ है, और इस जंग के अंदर नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी इस जंग के अंदर कामयाब हुई थी जंग पलासी के अंदर। क्यों? क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के एक गद्दार, एक सिपहसालार, एक हिस्से के कमांडर ने अपनी फ़ौज को हरकत में नहीं लाया था। वो ऐसा कहा जाए कि बिक गया था अपनी कौम के साथ, उसने गद्दारी की थी। मीर जाफ़र, आप जानते हैं कि जिसको भी गद्दारी के लक़ब से नवाजना हो हम उसे मीर जाफ़र या मीर सादिक कह देते हैं। हम आगे चल के बात करेंगे, आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मीर जाफ़र मीर सादिक की मुकम्मल स्टोरी। तो मीर जाफ़र ने गद्दारी की, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और यूँ बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा हो गया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कठपुतली, इसी शख्स को, मीर जाफ़र को, जिसने गद्दारी की थी, नवाब बनाया। नवाब तो बना, लेकिन ये इसकी हुकूमत चल नहीं सकी, और बिलाखिर ये एक अपने खालिक हकीकी से जा मिला, जिसके ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते।
इसकी स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि इसकी मौत कैसे हुई और इसका दौर कैसा था। तो जंग के बाद नवाब सिराजुद्दौला फरार हो गए। जब शिकस्त हुई तो उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये थी नाज़रीन पहली किस्त, और माजरत चाहूँगा लेट के लिए 25 अगस्त का टाइम दिया गया था, फिर मैंने पोल करवाया। हालांकि मैं आज कंफर्टेबल नहीं था आज की वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप जो पोल था उसके अंदर 28 अगस्त का कहा जा रहा था, तो मजबूरी में मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी है। अगर इसमें कोई कमी हो, कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कर सकते हैं। हम आपकी राय का इजहार कर जो होगी एहतराम करेंगे, और आपकी राय के ऊपर आपकी जो कमेंट होगा, आपकी जो तजवीज़ होगी, उसको हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर काम किया जाए, तो उसके मुताबिक जो गलतियाँ उनको दूर करने की कोशिश की जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी अगली किस्त के साथ हम हाजिर होंगे 31 अगस्त बरोज़ हफ्ते को शाम 5 बजे। तब तक के लिए खुदा।